अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। तो मैंने अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं बनाऊँगी चाय। चाय बना के जो अभी मैंने ब्लॉग बनाया है, जो आप लोगों ने देख लिया होगा, उसको बैठकर मैं एडिट करूँगी विद चाय का कप। और फिर जो भी मॉर्निंग में डे की रूटीन होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और आप लोगों को मेरी सारी रूटीन पसंद आएगी। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आज जुमे का दिन था, अभी तो मतलब मेरा जब ब्लॉग स्टार्ट होगा तो जुमे का दिन हो जाएगा। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो भी हाथ जोड़कर माफ़ी। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। गाइस, व्लॉग एडिट करना है तो मैंने सोचा साथ में चाय ले आऊँ। ये समझ लें कि मेरा रात का खाना है। और बस आप लोगों ने भी खाना है तो मोस्ट वेलकम। आज मैंने भी यहाँ से हर चीज़ उठा दी है, सिर्फ ये चम्मच वगैरह रखे हैं क्योंकि ये ऊपर से ही कहीं भी सेट नहीं हो रहे, एडजस्ट नहीं हो रहे। हो तो रहेंगे लेकिन मुझे लगता है कि ये बाहर ही ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। और इसकी सारी सफाई की है। और अभी मैंने पता है क्या सोचा है कि मैं ये बास्केट भी हटा रही हूँ क्योंकि हम खाना बनाते हैं ना, तो इसके ऊपर चिकनाई वगैरह आ गई है। बल्कि अभी मैं इसको वॉश करती हूँ, वॉश करने के बाद इसको ड्राई करती हूँ क्योंकि ये ना बहुत नाजुक सी बनी हुई हैं। इनको मैं रख दूँगी। ये सर्दियों में ना बस आप इसमें किन्नू वगैरह ही रख के दे सकते हैं, या आप, मुझे लगता है कि इसमें आर्टिफिशियल फूल लेके लगा सकते हैं। वैसे तो ये किसी काम नहीं आ सकती, सजावट ही है। तो ये सारा ना ऐसे खाली ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हर चीज़ मैंने अपने किचन से उठा दी है, बस ये तो अब नहीं उठा सकती, लेकिन इनको भी मैं रिमूव कर रही हूँ। देखो, डेकोरेशन करना तो अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पे ना वो ग्रास्ट वाला सिस्टम नहीं है, तो वो जब खाना वगैरह बनाते हैं ना तो इसमें ऑयल हर चीज़ लगती है, तो बहुत कीमती चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। अब तो ये और महंगी हो गई होंगी, तो इनको भी संभाल के रखना चाहिए। बाकी सेम झाड़ू पोछा हर चीज़ हो गई है। मैंने अपनी ड्यूटी भी कंप्लीट कर दी है। मोटर चल रही है इस टाइम। बस गाइस, आज सिल्वर साहब का वाइट ड्रेस निकाल दिया है और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। अभी वो जुमे की तैयारी करने लगे हैं। तो मैंने कपड़े प्रेस तो किए थे लेकिन अगला हिस्सा शायद सही हुआ नहीं था, तो मैं इसे दोबारा करके लेके आई हूँ। और ये ट्राउज़र जो है वो, सॉरी शलवार है ये सेपरेट है। तो बस अभी वो शावर ले लेते हैं। ये इनका सारा माल पड़ा है, पहले मैं खुद देख लूँ। छोड़ें, ये इनकी वॉच हो गई। $123। और इस पे क्या है, इस पे भी सेम है। और ये हमारी खूबसूरती है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, इस टाइम जुमा का टाइम हो गया, मैं जुमा नमाज पे जा रहा हूँ। आज का हमारा ये ड्रेस है। कहनी जो भी हमारे चैनल पर न्यू हो, इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। खुतबा स्टार्ट हो गया तो अभी निकलते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना आगे की टाइम रूटीन वेस्ट आपको, ना करते हुए। हाँ, टाइम ना वेस्ट करते हुए और आगे की रूटीन हम आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। पानी में पी लूँ, उसके बाद टाटा, सी यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह गाइस, सामने मस्जिद में खुतबा हो रहा है और दिलबर साहब भी चले गए हैं नमाज़ अदा करने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी सारी मुश्किलात आसान करे। और ये देखिए यार, सामने साइकिल भी खड़ा है। कितनी शदीद गर्मी है कि ये दरख्त कैसा हुआ है। ऊपर मेरे ख्याल में वो एलोवेरा जेल लगी हुई है ना, इस वजह से कैसे वो बेचारी गर्मी की वजह से ना मुरझा सी गई है। ये नीम का दरख्त देखें। अच्छा, पंजाब में ना आपको नीम का दरख्त बहुत मिलेगा। बाकी गए, घर तो बड़ा है लेकिन इंसान वाकई अकेले में बहुत बोर हो जाता है। अभी ये देखें, ये कपड़े उतार कर रखेंगे। आई कोनी लग गई, पता नहीं गाइस, सारा दिन मेरा कहीं ना कुछ लगता ही रहता है। ये देखें, इनको जितना भी मैं बोलूँ ना कि प्लीज़ ऐसा नहीं किया करें, ये वैसे ही करते हैं। और गाइस, आपको एक चीज़ बताऊँ, जब टावल इस तरह का हो जाता है ना, आपको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी आपकी बहन गरीब है इसलिए कर रही है। मेरा जो ग्रीन टावल आप लोगों ने देखा था ना, वो गुल अहमद का था। अब मैं बात करूँगी तो फिर आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। बस वो नहीं मिल रहा हमें, तो उसके अलावा भी बस मैं ये कपड़े उठाती हूँ और फिर ना इंशाल्लाह सैलरी पे, बल्कि मेरे पास एक वाइट टॉवल है वो निकालती हूँ। मेहमानों की खैर है, अभी तो फ़िलहाल हमारे हस्बैंड ही मेहमान है।
इसको रखती हूँ और मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ। नमाज़ भी मुझे अदा करनी है। ये खैर दिलबर तो नहीं लगाते हैं, लेकिन ये मैंने नहीं बनाई है, मुझे आप ही ने बना कर दी है। इसमें मॉइस्चराइजिंग है, ठीक है, और इसमें सन ब्लॉक है, और इसके अंदर पता नहीं क्या है, एलोवेरा जेल है थोड़ी सी। ये ना आप अपने फेस पे डे टाइम यूज़ कर सकते हैं, पर हम बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। गाइस ये मेरी मानो है, आप लोग इसको जानते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ जो है, ये मैंने एक नाइट क्रीम बनाई है, जो कि रात दिलबर साहब ने यूज़ की थी और मैंने जिस दिन बनाई थी उस दिन लगाई थी। ये चीज़ें बस यहाँ से हटानी थी, हटाई नहीं, और मैंने कोई फेशियल वगैरह नहीं किया था। कल लोग बोल रहे हैं कि आपने फेशियल किया, कुछ भी नहीं किया यार, मैंने वो मुल्तानी मिट्टी लगाई थी। खैर अभी जुमे का टाइम चल रहा है, बाकी बातें बाद में करते हैं। ये आपकी स्किन को टाइट करता है, ये मैंने इस वजह से लिया था। और ये जो इसको क्या बोलेंगे, फ्रेगनेंस है क्या है, तो यकीन करें कि जब आप ये डोर बंद रखते हैं ना, तो आपके रूम से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो आप लोगों को भी अपने रूम में ना ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। ये बॉडी स्प्रे बहुत अच्छा है, शायद आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है मेरे पास। ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें एक ब्लैक है और एक वाइट, जो वाइट है वो सबसे बेस्ट है। ये जो है दिलबर साहब लेकर आए थे मदीना से, तो मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये कम यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये परफ्यूम जो था, बस ये दी एंड हो गया है। और इसमें गाइस मैंने ऑयल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मैंने इतना यूज़ किया है और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ, ये बॉटल तो कोई और है, लेकिन ये वाला ऑयल मुझे नहीं पता कि अच्छा है या नहीं अच्छा। इसमें सादा सरसों का ऑयल है, ठीक है। और इसके अंदर वो जो नहीं होते, वाइटिंग नहीं, एवियन क्या होते हैं, उसके कैप्सूल हैं ऑलमोस्ट 20। उससे ना आपके बाल टूटना बंद हो जाते हैं, और उससे मुझे फ़र्क हुआ है। तो बस गाइस यही मेरी छोटी छोटी सी एसेसरीज़ हैं। ये मैंने टीमो से लिया था और ये बहुत है, ये वाटरप्रूफ है और ये बिल्कुल नहीं उतरता। और टीमो से मैंने जो लिपस्टिक मंगवाई थी, ये वाली, इसका शेड अगर आप देखेंगे कहेंगे कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, ब्राउन क्या है, लेकिन जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ये बहुत पिंक सा रेड सा इसका शेड आता है। तो ये बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है। टीमो से कुछ चीज़ें नहीं, मुझे तो जितनी भी मिली हैं बहुत अच्छी मिली हैं, ऐसे ही मैं बोलूँ। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करती हूँ, ये अच्छा, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ना ऐसे वाइट कलर की स्टिक है। मुझे इसकी कुछ समझ नहीं है, लेकिन मैं ना इसको एज अ प्राइमर यूज़ करती हूँ। और सारा दिन मेरे फेस पे मैं कोई भी क्रीम लगा लूँ, बीबी क्रीम भी लगा लूँ, तो वो कभी भी रिमूव नहीं होती, वो मतलब ना स्टिक कर जाती है। ये बहुत ही अच्छा है, ये भी मैंने टीमो से लिया था, तो ये मैंने ऐसे ही ले लिया था, मुझे कंफर्म पता नहीं था। अभी मेरे टीमों से कुछ और पार्सल भी आने थे, अब वो कराची आए हैं, लेकिन उनसे कोई रिसीव नहीं कर सकता, तो वो कैंसिल हो गए। अभी हम ये कपड़े उठाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, बाकी बातें बाद में। चलें गाइस, आज तो माशाल्लाह मेरे घर रौनक लगी हुई है। और मैंने पानी रखा था, चावल रखे थे, और काफ़ी चिड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं। विंडो भी ये बंद है, तो इस वजह से पानी पीती हैं, जाती हैं, फिर और को बुला कर लेकर आती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने भर के रखा था और देखे थोड़ा सा पानी रह गया। गाइस अभी मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता, तकरीबन 2:30 बज गए हैं, तो मैंने कहा चलें आज ब्रेड और अंडा बनाते हैं। तो नाश्ता करती हूँ, चाय मैंने सुबह ले ली थी, तो बस अभी ये हम नाश्ता बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आफियत से होंगे, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, तो नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर उसके बाद आज शाम के खाने की क्या तैयारी है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो काइंडली जो भी मेरे चैनल पर न्यू है इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जितनी भी दुआएं हो सकती थी वैसे बतानी नहीं चाहिए, मैंने आप सबके लिए की हैं और अपने लिए भी की। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो चलें जी नाश्ता बनाते हैं, और उसके बाद फिर बाकी जो भी डे की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलें गाइस, अपने लिए मैं ले आई हूँ नाश्ता, और इसमें मैंने प्याज भी ऐड कर लिया है। असल में ना इस पे नॉन स्टिक पे तो आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे लगता है कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 स्पून था वो भी ज़्यादा हो गया, और वो भी इसके अंदर एडजस्ट हो गया। खैर कोई बात नहीं, अभी इसको खाते हैं। आय हाय, इसमें तो बहुत ऑयल है। कब सुधरोगी सनिया, कब शर्म आएगी तुम्हें?
चीज़ की चोरियाँ हो रही हैं। ओए मशीन लगी जा, ऊपर भी मशीन है, नीचे दोनों मशीनों में ना आम बहुत सारे उनको घेड़ा दे के ना जूस पी रहे हैं। अगर आपने पीना है तो आपको टैक्स दे दूंगा वैसे। टैक्स बस ये होना चाहिए कि ये साफ़ सुथरी करके हाँ बस लेकर इसको आए। वॉश कर देना ये। गाइस टैक्स अपना पूरा लेना चाहिए। आप लोगों ने भी पीना है तो मोस्ट वेलकम। चलिए गाइस अपना खाने की तैयारी जो है मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ऑलमोस्ट 4:30 हो चुके हैं और जो मेरा हमसाया है वो कभी आ रहा है और कभी जा रहा है। तो मैंने आज प्याज भी ज़्यादा लिए हैं, टमाटर भी ज़्यादा लिए हैं, लहसुन भी ज़्यादा लिए है और ये अदरक है और यह मिर्च है। अभी इसमें मुझे डालना है धनिया पाउडर, ये ज़रूरी होता है। फिर मैं बनाऊँगी खाना और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलें गाइस इसमें सारे मसाले ज़ात और जो कुछ भी मैंने ऐड करना था आपके साथ शेयर किया है बगैर ऑयल के। तो इसमें मुझे डालना है ऑलमोस्ट, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि ये वॉश भी किया हुआ है मैंने, तो ज़्यादा पानी ख़राब करेगा। चलें गाइस खाना मैंने अपना रख दिया है, अभी इसे टाइम लगेगा। तो किचन भी सारा साफ़ हो गया है, अभी गर्मी है, थोड़ा सा अंदर बैठती हूँ। ये देखें कि हल्की हल्की सी हवा भी चल पड़ी, कहाँ से दिखाऊँ, और आसमान पर बादल भी आ चुके हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अल्लाह ताला थोड़ी सी मेहरबानी कर दे, बारिश हो जाए तो सच में सुकून आ जाएगा। बस अल्लाह का शुक्र है कि खाना रेडी हो गया। 2 कुकर चेंज किए फिर जाकर ये कोई गला, लेकिन अभी मैंने हाथ अपना पूरा जलाया है। बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। खैर खाना मेरा बन गया, अभी खाती हूँ। फाइनली गाइस जिसके लिए हमने सारा कुछ किया था वो आ गई है, पानी पी लिया वो। अच्छी बात है। इस यहाँ से हम ले रहे हैं पर्दों का सामान, साथ में है पाकिस्तान का, ये लेना है। चलें गाइस मेरे जो घर के पर्दे हैं ना वो काफ़ी लंबे हैं और मतलब फुल साइज़ जो पर्दे का होता है ना उसकी जितनी लेंथ होती है वैसे हैं। ये ना शायद यहाँ पे इन्होंने कोई छोटे पर्दे लगाए हुए थे तो ना वहीं पे दिलबर साहब लगा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं ये पहले भी बेचारा नीचे पाँव में ज़लील होता रहा है, ये नहीं। और ये वाला पर्दा मैंने यहाँ पे लगाना भी नहीं है, इसको मैं कहीं और लगाऊंगी। ये आपको मेरे सुबह के व्लॉग में मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ये भी सारी सेटिंग हो रही है ना तो सुबह मैं दिखाऊँगी। तो इनको मैं थोड़ा सा और ऊँचा करवा रही हूँ, जहाँ तक वो निशान है ना वहाँ तक करवा दूँगी इंशाल्लाह। तो फिर ये अच्छे लगेंगे। ये वाला कलर है, ये पुराने पर्दे ही हैं मेरे, लेकिन ना अभी बस यही मैंने कहा मैनेज करती हूँ, क्योंकि ज़रूरत जो चीज़ है हमें वो यूज़ करनी चाहिए, बजाय इसके कि अभी मैं और पैसे लगाऊँ। बेहतर ये है कि उसकी जगह पर ना मैं कोई और चीज़ लूँ घर की ना जो ज़रूरत की हो। तो बस यही सोचा। और लाइटें मैंने निकाली हैं, मैंने कहा मेरी इस ड्राइंग रूम में तो फुल लाइट्स होनी चाहिए। ये पता नहीं यहाँ पे कौन सी मीनाकारी की हुई है ना, कोई कील लगे हुए हैं जगह जगह पर। तो मैंने कहा चलें खैर छोड़ें, देखी जाएगी। कलर वालों ने तो कलर नहीं किया, अभी पता नहीं क्या बनता है। तो ये पर्दे कैसे लगाए हैं या कैसे सेट होंगे वो तो फिर इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में ही पता चलेगा। तो मुझे एक मेरी सिस्टर ने बोला था कि प्लीज़ आप पंखा चला कर ही व्लॉग बना लिया करें, गर्मी में ना बैठा करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अभी दिलबर साहब सीढ़ियों से आ रहे हैं 140 की स्पीड में। अल्लाह हाफिज़। चलें गाइस ये मैं अंकल अकबर को खाना दे रही हूँ। चलें गाइस अभी ना मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, घर की थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करनी है। तो कुछ सामान लेने के लिए जाना है पर्दों से रिलेटेड, तो वो मैं लेकर आती हूँ। तो साथ में ना मैं एक छोटी सी बात करती चली जाऊँ। आप सब मेरी बहुत प्यारी बहनें हैं और बहुत प्यारी मेरी आप फैमिली हैं। यकीन करें कि जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, आप लोग मुझे सवाल करते हैं या मैं जवाब देती हूँ, तो मेरी कोशिश है कि हाँ ठीक है कि हर छोटी छोटी बात का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या है कि अगर आप लोगों ने मेरे लिए सब वैल्यू रखते हैं, जिसने भी मुझसे जो सवाल किया है मैं उन सब का जवाब दूँगी, ठीक है। तो पहली बात यह है कि हाँ अंकल अकबर अब हमारे पास ही हैं, मतलब मेरे पास ही हैं, और मैं उनको खाने पे भी बुलाऊंगी, सब कुछ करूँगी, उनको खाना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह ठीक है कि मैं शायद प्रॉपर व्लॉग ना बना सकूं, लेकिन मेरे वो वालिद की जगह है, ठीक है। और मैं शुरू से ही बस उनको अंकल बोलती हूँ तो इसीलिए अंकल बोल लिया।
और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप अपने ससुर को अंकल बोल दें तो कोई इशू नहीं होता। और उसके साथ साथ एक बातें थी ये पार्टीशन की, ये वो सारा कुछ, तो देखें ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन कि मेरा घर नीचे है, सब ने यहीं पे आना है, यहीं से गुज़र कर जाना है, तो मुझे किसी से यार कोई एतराज़ नहीं है। मेरे घर के नीचे कोई भी लॉक नहीं है। और मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, अभी ये गर्म हवाएं चल रही हैं तो इस वजह से मैं घर को थोड़ा बंद रखती हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है। आप मेरे पुराने ब्लॉग्स भी देखेंगे, मेरे घर के सारे डोर क्लोज़ होते हैं इस वजह से, बाकी कोई ख़ास बात नहीं है। चलें गाइस, मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, मैंने बाहर जाना था, हाँ, ये पाइप वगैरह लेने के लिए। घर की जो है काफ़ी ज़्यादा सेटिंग जो है समझ लें A to Z चेंज हो जाएगी। तो मैं अभी आपको प्रॉपर जो है थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखाती रहूँगी। तो कल के व्लॉग में हर चीज़ आपको चेंज मिलेगी, जैसे जैसे मैंने आपको बोला था, मज़ीद उससे भी हट के। और वो जो बातें हैं वो हम कल करेंगे। अभी मैं बात कर रही थी पार्टीशन की, अलहदगी की, ये वो सारा कुछ। देखिए, जब तक हम अलहदा रहते थे वो बात ठीक थी। जब अब हम एक साथ रहते हैं तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि यहाँ पे पर्दे लग जाएं, जहाँ पर ये हो जाए वो हो जाए। देखें, हर इंसान की ना अपनी अपनी मर्ज़ी है कि वो किस तरह घर में रहता है, वो क्या करता है। मुझे इससे कोई यार प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं दूसरी वाइफ हूँ, मैं दूसरी जगह पर आई हूँ और मेरा हक़ कम है इस चीज़ की। आप एक हकीकत है, इसको आप जितनी जल्दी तस्लीम कर लेंगे ना, उतनी ही आप लोगों के लिए आसानियाँ होती हैं और उतना ही आप अपने आप को जो है कॉन्फिडेंस या कुछ भी कर लें, आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगी कि अगर मैं नीचे वाले पोर्शन में रहती हूँ तो यहाँ पर नीचे अगर कोई आता है तो गेट खोलना, आना जाना, वो फ़र्ज़ मेरा बनता है। वो अलग बात है कि दिलबर साहब उस चीज़ की ड्यूटी दे देते हैं कि उन्होंने कभी इतनी भी तकलीफ़ हमें नहीं दी कि जाकर, हाँ, एक आधी दफ़ा मैं खोल देती हूँ जब वो ऊपर होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो स्पेशल नीचे आए, गेट खोलें, ये वो सारा कुछ। और सम टाइम बाहर लेडीज़ भी होती हैं, हम सारे जैसे आते हैं, पूछते हैं कि भाई कुछ चाहिए या हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कल कोई औरत आई थी, उसको सीढ़ी चाहिए थी, मैंने कहा नहीं, हमारे घर तो नहीं है बहन। तो इस वजह से तो मैं सच में किसी भी चीज़ को में जो है मतलब मैं खुश हूँ यार। मैंने अपने आप को बहुत बदल दिया और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी ऐसे करूँ। हाँ, बात फिर आगे पीछे हो जाती है। मैं नीचे वाले पोर्शन में रहती हूँ, यहाँ पर सब ने आना है, इंटरेस्ट सबकी नीचे वाले पोर्शन से ही होती है। तो मैं इस चीज़ को कभी भी वो नहीं सोचना चाहती या बोलना चाहती कुछ भी। जिसका जो देखो, घर में जो भी आएगा वो सब अपने ही आएंगे, कोई बेगाना नहीं आएगा। और मेरे घर में भी किसी दरवाज़े को, किसी अलमारी को, कहीं पर भी कोई लॉक नहीं है, हर चीज़ खुली हुई है। इवन के वॉशिंग एरिया के बाहर जो है, मुझे अक्सर रात को डर लगता है कि दीवार छोटी है और उसके अंदर ग्रिल को भी लॉक नहीं है। यार, इंसान की सेफ्टी तो होनी चाहिए ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ को भी इग्नोर कर देती हूँ कि चलें कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होता। सारी दुनिया, पहले भी तो यहाँ पर लोग रह कर ही गए हैं ना। तो मैंने नीचे, जब भी मैं बाहर जाती हूँ मेरा घर खुला होता है, क्योंकि नीचे वाले हिस्से मैं अगर यहाँ पर लॉक करके जाऊँगी तो भाई, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे वाले हिस्से से ही मोटर जो है हमारी पानी वाली चलती है, अगर मैं वो लॉक करके चली जाऊँगी तो पानी की ज़रूरत हो तो इंसान नीचे आके अपनी मोटर तो चला ही सकता है ना, तो वो कैसे चलेगी। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती कि मैं लॉक करके जाऊँ, ये वो। मज़ीद दरवाज़ा में बंद करके मैं नहीं जाती। लेकिन अभी मुझे दिलबर साहब ने बोला है कि सनिया, पहले तो आपकी आदत थी कि आप सारे दरवाजे बंद रखती थी, अब आप सारे खुले रखती हो, फिर आप कहती हो कि मट्टी आ रही है, फला रही, कि आप डोर क्लोज़ कर लिया करें। ये भी सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड के कहने पे डोर क्लोज़ करना स्टार्ट किया। अदरवाइज़ मैंने आप लोगों से पहले भी आपको दिखाती थी, घर खुला होता था सारा कुछ। तो प्लीज़ यार, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। जैसे जो चल रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं ऐसे ही चलती रहूँगी। मुझे आप लोग बस मोटिवेट करते रहिएगा। आप लोग कहते हैं कि व्लॉग में चेंजिंग करो, ये करो, फ़लाँ करो। देखो, शदीद गर्मी है, गर्मी के बायस हम घर पे, और घर पे इतने गेस्ट होते हैं कि दोपहर में के 5 से 7 हम बाहर नहीं जा सकते। 7:30 आज हम गए थे कुछ सामान लेने के लिए, आपको कल के व्लॉग में नज़र आएगा जो घर में चेंजिंग की है। उस टाइम भी पाँव जल रहे थे। 7:30 गर्म लू चल रही थी, बादल आए लेकिन कोई बारिश नहीं हुई है। तो इसलिए यार, मैं चाहती हूँ कि हम सब खुश रहें और ठीक रहें। मेन बात यह है कि जैसे अंकल अकबर ने भी बोला है और आप लोग भी कमेंट्स करते हैं कि सबसे ज़्यादा यार ज़रूरत इस टाइम दिलभर की है। उसको हम जितना खुश रख सकते हैं, उनको हम जितना ठीक पॉजिटिव रख सकते हैं, वो उतना रहेंगे। यार, मर्द को आप ना अच्छे तरीके से कायल करें ना तो वो हर चीज़ कर लेता है, ठीक है ना।
और मैं चाहती हूँ कि आगे भी सब कुछ ठीक रहे। तो प्लीज़ आप मेरे सामने ऐसी बात ना कीजिएगा। अगर कोई, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, बाकी हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी है, कौन कैसा है, कौन क्या करना चाह रहा है, किसी के दिमाग में कौन सी बात है। मैं किसी को नहीं भी रोक सकती, किसी को नहीं मोड़ सकती। मेरे लिए पूरा घर खुला है, कोई यहाँ पर आए जाए, मुझे किसी पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि घर में सिर्फ वही आएंगे जो हमारे अपने हैं, मेरे हो गए या दिल भर के हो गए। ठीक है, तो बस इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। मिलूँगी कल आपको एक अच्छे व्लॉग में। तो प्लीज़ मैं जैसी जैसी सेटिंग कर रही हूँ इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा। कल आप देखिएगा और बताइएगा। तो बस अल्लाह हाफिज़।